हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। आज मैं कैसे टॉपिक को लेकर आया हूँ जो टॉपिक इंडिविजुअल तो पूछा ही जाता है, लेकिन जब मेन क्वेश्चंस आते हैं उनमें उसे पूछ लिया जाता है। और वो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या डिवेंचर्स। हम सब जानते हैं डिवेंचर का कॉन्सेप्ट क्या है। डिवेंचर एक लायबिलिटी है, एक लोन की टाइप से हम पब्लिक से मांग रहे हैं, पब्लिक हमको दे रही है और कुछ टाइम बाद हम पब्लिक को वापस कर देंगे। बस इतना सा है। क्या पब्लिक काय के लिए दे रही है? समाज सेवा कर रही है? नहीं। हम जितने टाइम के लिए उस लोन को लेंगे, चाहे वो 5 साल हो 10 साल हो, उतने टाइम तक हम पब्लिक को इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। और वही इंटरेस्ट निकालने का जो एंट्रीज हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम इंटरेस्ट की बात करें, शुरुआत करते हैं एंट्रीज की बेटा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, एक तरह से इंटरेस्ट देना, है ना। और एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? नॉमिनल अकाउंट कहाँ आते हैं? एक्सपेंसेस डेबिट में आते हैं। तो जब भी मैं इंटरेस्ट पे करूँगा तो सबसे पहले अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो मैं एंट्री पास करूँगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। मैं एंट्री पास करूंगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ऐसी पास करूंगा। मान लेते हैं हमारे क्वेश्चन में हमारे डिवेंचर्स जो हैं वो 1 लाख के डिवेंचर्स हैं बेटा। उन डिवेंचर्स का नाम है 10% डिवेंचर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उन डिवेंचर पे 10% की इंटरेस्ट दूंगा। तो आपने कहा 1 लाख में 10%, तो मैं कितने इंटरेस्ट दूंगा? 10,000 इंटरेस्ट दूंगा। डेबिट क्यों हो रहा है? सबको समझ आ रहा है ना? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्यों डेबिट हो रहा है? सर इसलिए डेबिट हो रहा है बिकॉज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमारे एक्सपेंस है। अब ये जो मैं इंटरेस्ट ड्यू कर रहा हूँ, मैं किसको कर रहा हूँ? किसको पैसा दूंगा? ये पैसा दूंगा उन लोगों को जिनके डिवेंचर्स हैं, उनको बोलते हैं डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। और मैं कहूँगा भैया 10,000 रुपये मैं ड्यू कर रहा हूँ। सिंपल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। और नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, हमने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया। कोई प्रॉब्लम इस एंट्री में? आई होप बिल्कुल नहीं हुई होगी, है ना। फिर बोल रहा हूँ एंट्री याद कभी मत करना, समझना, याद मत करना। हमने तो ना याद करिए, समझिए। कैसे समझिए कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर खर्चा है, डिवेंचर होल्डर। कभी कभी क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होती है उस इंटरेस्ट पे टैक्स कटता है। वो टैक्स होता है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जितने भी हमारे जब KBC देखते हैं या कोई लॉटरी से कुछ जीतते हैं, आजकल NPL चल रहा है, कुछ जीतते हैं, इनसे जो भी इनकम होती है उस पर तुरंत टैक्स कट गया था। तो ऐसे क्या होता है, जब डिवेंचर होल्डर को हम इंटरेस्ट देते हैं तो इंटरेस्ट के समय ही टैक्स कट जाता है, उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो ये टैक्स कंपनी को नहीं देना होता, कंपनी का तो वही इंटरेस्ट है, ये डिवेंचर होल्डर के पैसे से करता है। तो अगर क्वेश्चन में TDS गिवन है आपको, उस केस में इसी एंट्री को फिर हम कैसे करेंगे? मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में TDS गिवन है 10%। अगर इसी एंट्री को करें क्वेश्चन में तो देखो अभी भी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमारे पास है। हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने इंटरेस्ट है? 10,000। इससे मुझे तो फर्क नहीं पड़ रहा, 10,000 की इंटरेस्ट है। टू इंटरेस्ट किसको देनी है? मुझे डिवेंचर होल्डर अकाउंट, मुझे डिवेंचर होल्डर्स को देनी है। इसमें भी हमारी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब की बार TDS भी पे करना है। टू TDS पेबल। पेबल क्रेडिट साइड में क्यों आ रहा है? आप समझ लीजिए हमारी लायबिलिटी है, फिलहाल थोड़ी देर के लिए ये समझ लीजिए हमारी लायबिलिटी है, हमें पे करनी है। चाहे पैसा मैं किससे ले रहा हूँ? डिवेंचर होल्डर का पैसा, मगर मैं आगे पे कर दूंगा। ठीक है, तो आपने कहा कितना TDS है? 10%। पर TDS किसको लगता है? बहुत से मुझे TDS लगा देते हैं डिवेंचर की वैल्यू पे। नहीं बेटा, TDS किस बात का लग रहा है? इनकम का। और डिवेंचर होल्डर को कौन सी इनकम हो रही है? तो डिवेंचर होल्डर को इनकम हो रही है इंटरेस्ट। तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है डिवेंचर होल्डर को? 10,000। तो 10,000 का 10% यानी 1,000 रुपये TDS चला गया। तो अब डिवेंचर होल्डर को कितने पैसे मिलने वाले हैं? सर डिवेंचर होल्डर्स को पैसे मिलेंगे 9,000। और नरेशन सेम लिखी जाएगी, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू।
तो दोनों एंट्री एक ही चीज़ की एंट्री है। दोनों एंट्री में अंतर क्या है, यहाँ पे हमें अपनी 10,000 की इंटरेस्ट दे रहे हैं, यहाँ भी दे रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं। यहाँ पे सारा पैसा डिबेंचर होल्डर को मिल रहा है। यहाँ क्वेश्चन में टीडीएस, अगर आप सोचते टीडीएस को लेके बड़े डरे हुए रहते हैं, बेटा डरने की बात ही नहीं है। आपने कहा जी टीडीएस, बात खत्म, कि 10,000 पे 10% का टीडीएस बाकी। सेकेंड एंट्री किस बात की होती है? सेकेंड एंट्री होती है अब हम डिबेंचर या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, यहाँ तो केवल ड्यू कर रहे हैं। अब पे करेंगे तो सिंपल सी बात है, हम डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे। अब इस अकाउंट को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। डिबेंचर होल्डर क्या थे, क्रेडिट थे, अब डेबिट हो जाएंगे। एक तरीका तो ये है। एक सिंपल आप जानते हैं डिबेंचर होल्डर पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में रिसीवर हमेशा डेबिट होता है, तो जब भी किसी पर्सन को कुछ देते हैं तो वो डेबिट होते हैं। तो सेकेंड एंट्री में हम इन्हें पे करेंगे। एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बड़े प्यार से सिंपल से 10,000 रुपये का जो इंटरेस्ट हमारा आया है हम पे कर देंगे, और नरेशन लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट पेड। सिंपल, कोई टेंशन ही नहीं है, इंटरेस्ट पेड, बात खत्म। ठीक। इस केस में क्या होगा, इस केस में भी आप क्या करेंगे, आप इन दोनों अकाउंट को क्लोज करेंगे। यहाँ पे आपने क्लोज किया था इस अकाउंट को, यहाँ से आप इसको ले आए थे डेबिट, ऐसे ही आप पे कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। आप बोलोगे 9,000 हम डिबेंचर होल्डर को दे रहे हैं, और हमने यहाँ पे एक अकाउंट ओपन किया था टीडीएस पेबल, हम लिखेंगे टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट। 1,000 हम टीडीएस वालों को दे रहे हैं टू बैंक अकाउंट। तो कुल कितना पैसा, 10,000 हम बैंक वालों को दे रहे हैं, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। सिंपल, क्लियर। टीडीएस नहीं है तो डिबेंचर होल्डर को पूरा पैसा दे दिया, टीडीएस है तो 9,000 डिबेंचर होल्डर को, बाकी टीडीएस वालों को क्या पैसा चला गया। कंपनी की जेब से 10,000 ही जाएगा, कंपनी को टीडीएस से मतलब नहीं है। हाँ, लिखा पढ़ी थोड़ी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई। अब क्या होगा बेटा, आप जानते हैं जितने भी हमारे लॉसेस होते हैं वो हमेशा लास्ट में जाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। सेम ये इंटरेस्ट जो है बेटा, इस इंटरेस्ट को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। उसमें दोनों में कॉमन एंट्री है, चाहे टीडीएस का क्वेश्चन हो ना हो, एंट्री कॉमन है। अब ये बता, जब आपने इंटरेस्ट का अकाउंट ओपन किया था तो आपने उसको डेबिट किया था, आप इस अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, तो आपको तीसरी एंट्री जो कॉमन है दोनों केसेज में, आप इसको क्लोज कर रहे हैं टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। आप बता रहे हैं कि जो 10,000 का इंटरेस्ट था उस अकाउंट को मैं क्लोज कर रहा हूँ, उस राइट ऑफ करना चाहता हूँ। अब इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सर इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपकी तीसरी एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। बस ये तीन ही एंट्रीज होती है बेटा। अब एग्जाम में हो सकता है हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन आ जाए तो अलग कॉन्सेप्ट है, एंट्रीज में फिर इसको डबल कर देंगे, मैं समझाऊंगा कैसे। ठीक, इंटरेस्ट ड्यू करी, पे करी और इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया। ठीक, इंटरेस्ट ड्यू करी टीडीएस के साथ, पे करी और ट्रांसफर कर दिया। बीइंग, आप लिख सकते हैं बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, काफ़ी आता है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 1 अप्रैल 2015 को एक कंपनी है VVL लिमिटेड करके, उसने इशू किए थे 1,000 डिबेंचर, 9% डिबेंचर। उस एक की कीमत थी 100 रुपये और उसको डिस्काउंट पे इशू किया था 6% पे, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10% और 10% पे रिडम्पशन। तो ये इशू ऑफ डिबेंचर की जो एंट्रीज मैंने बताई थी, तो ये वही टॉपिक है, तो आपका आज रिविजन भी हो जाएगा उसका। और 3 साल बाद हमें पेमेंट करना है। ठीक है, कह रहा पास द एंट्रीज ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर। एक तो इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री पास कर दीजिए, एंड डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, और 31 मार्च 16 को जो इंटरेस्ट है हमारी उसकी एंट्री पास कर दीजिए। एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 ऑफ मार्च। इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे करी जाती हैं और जो टैक्स लिया जाता है इनसे टीडीएस वो 10% है। आप कह रहा है एंट्री कर दे। चलो फटाफट से टाइम नहीं वेस्ट करते, एंट्री शुरू करते हैं, क्योंकि ये एंट्री हमसे इशू की भी पूछ रहा है। तो इशू कब हुआ था, 2015 1 अप्रैल को। तो पहले हम इशू की एंट्री पास करेंगे। इशू की एंट्री पास करेंगे तो एंट्री होगी बैंक
अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्रीज अगर आपको नहीं आती हैं तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूंगा मेरी एक वीडियो जो मैंने डिवेंचर पे बनाई थी लास्ट वीडियो, उसे ज़रूर देखें बेटा, उसमें मैंने ये इशूज़ की एंट्री बताई है आपको। तो आपने कहा जी इशू हमने किए हैं 1000 डिवेंचर्स, हमारे 1000 डिवेंचर्स हैं, मगर मैटर ये करता है कि पब्लिक को हम इशू कैसे कर रहे हैं, पार या प्रीमियम या डिस्काउंट पे। 100 रुपये का एक डिवेंचर है और हमने इसको इशू किया है डिस्काउंट ऑफ 6%। 100 में हम 6% डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 94 रुपीज़ पब्लिक से मांग रहे हैं। तो पब्लिक हमें कितने दे रही है, हमें दे रही है 94,000 रुपीज़, और हम नरेशन पास कर देंगे बीइंग अमाउंट रिसीव या एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेम डे को हम सेकेंड एंट्री पास करेंगे। तो सेकेंड एंट्री पास करेंगे 2015 में ही। तो सेकेंड एंट्री होती है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हमें कितने पैसे मिले हैं, हमें मिले हैं 94,000। और मैंने आपको एंट्री बताई थी, एंट्री होती है टू 9% डिवेंचर। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं, हमेशा, कि चाहे शेयर कैपिटल हो चाहे परसेंट डिवेंचर हो, या हमेशा फेस वैल्यू आती है। फेस वैल्यू का मतलब हमारे 1000 डिवेंचर हैं तो उसकी फेस वैल्यू 100 है। तो आप बेशक उसको बेशक 94 में कर रहे हो या 194 में कर रहे हो या 1000 में कर रहे हो, यहां पर तो फेस वैल्यू आएगी 1 लाख रुपए। कोई डाउट ही नहीं, कभी डाउट नहीं है। लेकिन जब हम इनका रिडम्पशन कर रहे हैं तो हमको 10% प्रीमियम दे रहे हैं। फिर बोल रहा हूँ, वो वीडियोस में मैंने बहुत प्यार से टॉपिक समझाया है, जरूर देखिए, मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, जरूर देखिए। हम पब्लिक से कह रहे हैं कि जब हम तुम्हें वापस करेंगे पैसा रिडम्पशन के समय तो हम आपको प्रीमियम देंगे। तो यहाँ एक नई लायबिलिटी बन रही है हमारी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, एक नई लायबिलिटी बन रही है। और पब्लिक से कह रहे हैं कि हम आपको कितना पैसा देंगे, 10% एक्स्ट्रा। तो 1 लाख का 10% बेटा निकालेंगे। ध्यान रखना, आपको ये मतलब नहीं कितना पैसा मिल रहा है, आपको फेस वैल्यू का 10% निकालना है। तो पब्लिक को मैं कितना पैसा पेमेंट करूंगा, मैं पेमेंट करूंगा 1,10,000। में 2 लायबिलिटी हैं, डिवेंचर और प्रीमियम। 1,10 पेमेंट करूंगा, लेकिन जेब से मुझे मिल कितना रहा है, केवल 94,000। तो 16,000 का जो मुझे नुकसान हो रहा है उसको किस नाम से लिखा जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ये टॉपिक जो है ये आज का टॉपिक नहीं है, पुराना टॉपिक है, मगर मैंने कहा था ना मिला के पूछ लेता है। अब आता है आज का टॉपिक, हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हाफ ईयरली, हम 2 बार में पेमेंट कर रहे हैं। तो पहला 30 सितंबर को आता है 2015 में, 30 सितंबर। तो पहली एंट्री क्या पास करते हैं, मैंने बताया था एंट्री पास करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट और टू TDS पेएबल अकाउंट। ऐसे ही है। अब देखो हमारे इंटरेस्ट कितने हैं, आपको इतने सारे फिगर्स दे रखी है, इतना कंफ्यूजन हो रहा है, हमें कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको इंटरेस्ट देना है डिवेंचर पे, ये बात फोकस करनी है। डिवेंचर 1 लाख के हैं, उसके कितने भी पैसे मिले हो, कितना प्रीमियम हो, कितना लॉस हो, कुछ मतलब नहीं आपको। आपने कहा 1 लाख के डिवेंचर हैं और डिवेंचर का नाम है 9% डिवेंचर। तो 1 लाख का 9% कितना होता है सर, 1 लाख का 9% होता है 9,000 रुपये। तो सीधी भाषा में मुझे 9,000 रुपये का इंटरेस्ट देना है, मगर 9,000 बेटा पूरे साल का इंटरेस्ट है। और हम क्वेश्चन कब से कर रहे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं हाफ ईयरली इंटरेस्ट के लिए। तो अगर मैं हाफ ईयरली इंटरेस्ट की बात करूं तो वो बनती है हाफ, यानी 4,500। इस तरह से समझिए। अब उस पर सारा पैसा का डिवेंचर होल्डर को जा रहा है, सारा पैसा नहीं जा रहा, उस पर TDS जा रहा है। कितना TDS का क्वेश्चन पढ़े तो TDS 10% जा रहा है, किसका, इंटरेस्ट का। तो 4,500 का 10% होता है 450। तो मैं बोल रहा हूँ डिवेंचर होल्डर से कि 450 का TDS कटेगा, उन्हें कितना पैसा मिलेगा, उन्हें मिलेगा 4,050 रुपीज़। वही नरेशन हो जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। सेम डे उन्हें पेमेंट कर देंगे। तो हम पेमेंट कर देंगे सेकेंड एंट्री में डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट TDS पेएबल
अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम बताएंगे उन्हें इतना पैसा, वो दोनों एंट्री, देखो 50 तरीके हैं याद करने के, इनको अपोजिट कर दो, क्लोज कर दो, एंट्री याद नहीं हो रही तो ये ओपन किया, इन दोनों को हमने सेम क्लोज कर दिया, सेम अमाउंट से क्लोज कर दिया। कितने पैसे चले गए? 45। पता कहता नहीं सर मैं समझ से करूंगा, समझ से कर लो, इतनी इंटरेस्ट गई, इतना पेबल तो बैंक अकाउंट। लेकिन तीसरी जो एंट्री है प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करने की, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो बनता है या ट्रांसफर करा जाता है वो हमेशा साल के एंड में होता है, तो आपको मिड में वो एंट्री पास नहीं करनी। अब आपको कहाँ पहुँच जाना है? आपको पहुँच जाना है 2016 31 मार्च को, और ये दोनों एंट्री कॉपी कर देनी है, बिकॉज दोनों का अमाउंट सेम है, एग्जैक्टली कॉपी कर देनी है सेम। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट और टू TDS पेबल अकाउंट। आपने कहा जी फिर से 4500 का इंटरेस्ट है, 4050 देना है, 450 TDS है, वही हाफ है, सेम हाफिली है। उसके बाद हाफिली का लगाएंगे, सेम 31 मार्च को पेमेंट कर देना है, यही एंट्री अपोजिट हो जाएगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना सर? 4050, 450 और 4500। अब आपने दो बार इंटरेस्ट पे किया, एक बार 4500, एक बार 4500। अब इन दोनों इंटरेस्ट को मिला के यानी 9000 जो बनता है उसको आप ट्रांसफ़र कर देंगे। लास्ट में एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, और आपकी टोटल 9000 जो आपने इंटरेस्ट दिया है वो सारा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? वो ट्रांसफर हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये सिंपल सा टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं बेटा, इंटरेस्ट को अलग से ना पूछ के वो मेन क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए, फ्रेंड्स के संग शेयर कर दीजिए, और मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्दी अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी पर। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।